सबसे पहले दोस्तों हमने MS वर्ड ओपन किया है और सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पेज का जो साइज़ है वो सेट करेंगे, जिसके लिए हम लेआउट पे जाएंगे और लेआउट पे जाने के बाद हम यहाँ से साइज़ पर जाएंगे। साइज़ पर हम यहाँ पर लेंगे A4 साइज़। हमें A4 साइज़ का अगर बिल बुक बनाना है तो हमने यहाँ से A4 साइज़ चूज़ करा और साथ में हम यहाँ से मार्जिन में जाके अपने बिल बुक का जो मार्जिन है उसे चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर नैरो चूज़ कर रहे हैं, जिसकी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन यहाँ पर दे रखा है कि कितना कितना मार्जिन होगा, वो हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया। बिल बुक बनाने के लिए दोस्तों अब हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट में जाएंगे हम टेबल के अंदर। हम ये सारा काम टेबल के थ्रू करने वाले हैं, जिसमें हमारी बिल बुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने बिल बुक को बनाने के लिए रोज़ और कॉलम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो कॉलम लेने वाले हैं वो 6 लेने वाले हैं और यहाँ पर जो रोज़ हमारी होने वाली हैं वो हम यहाँ पर 9 रोज़ लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने बिल बुक के लिए जो हम रोज़ और कॉलम सेट करेंगे वो यहाँ पर ले लेंगे। तो कॉलम हमने 6 ले लिए हैं और रोज़ हमने यहाँ पे 9 ले लिया है और इसको हमने ओके कर दिया है। तो दोस्तों हमारे डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे कि आप डिज़ाइन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हमें सबसे पहले फर्स्ट रो को पूरा का पूरा मर्ज कर देना है, जिसके लिए हम लेआउट पे जाएंगे और लेआउट के अंदर आपको यहाँ पर मर्ज सेल दिखाई देगा, जिससे जितने भी सेल हैं वो आपस में मिलकर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर हम डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहते हो वो कलर चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ब्लू कलर चूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ब्लू कलर ले लिया। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे GST बिल और यहाँ पर जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर GST बिल लिखना है और जिसके बाद हमने यहाँ पर इसको अलाइनमेंट होम टैब में जाके अलाइनमेंट में जाके हमने सेंटर अलाइन करा और साथ में हमने इसका साइज़ को बड़ा कर दिया। इसके साथ हमने इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के लिए हमने इसमें वाइट कलर इसमें डाल दिया है। तो इतना काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ पर कलर को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको डार्क कर देते हैं ताकि हमारा GST बिल थोड़ा और साफ दिखाई दे। इसके बाद हम दूसरे स्टेप में चलते हैं, जहाँ पर हम एक सेल को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस रो की मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद आप देख रहे होंगे बिल बुक में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम यहाँ पर जो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें लिख लेंगे और यहाँ पर हम लोगो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अब लिखने वाले हैं जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बिजनेस नेम हम यहाँ पर लिखेंगे और कोलन लगाएंगे और इसके आगे दोस्तों हम कंट्रोल टैब की दबाएंगे, जिससे हमारा जो टैब है वो टेबल के सेल के अंदर काम करेगा। तो दोस्तों कभी भी आप टेबल में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर टेबल में काम करते हुए आपको टैब की का यूज़ करना है, तो जब आप टैब की दबाते हैं तो टैब की दबाने पे कर्सर जो होता है वो नेक्स्ट सेल पे चला जाता है। लेकिन अगर आपको उसी सेल पर टैब यूज़ करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और टैब दबाएंगे तो उसी सेल के अंदर आप टैब दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उसी को यूज़ किया है और हमने यहाँ पर लिखा एड्रेस लिखा है, इनवॉइस नंबर लिखा है। अब हम यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखते हैं और कंट्रोल टैब दबा के हम आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करता हूँ तो मैं अपने कर्सर को यहाँ पर आगे कर सकता हूँ। अगर आप स्पेस का यूज़ करते हैं तो जो हमारे ये आपने लिखा है जैसे बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन टैप करने से बिल्कुल एक के नीचे एक आ जाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर इनके लाइन स्पेसिंग करेंगे, जिसके लिए हम होम टैब पे जाएंगे। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम इसको 1.5 लाइन का या 2 लाइन का जो भी आपको सूटेबल लगे उतना आप गैप देंगे। तो हम यहाँ पर इनको 2 लाइन्स का हम यहाँ पर गैप दे रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने लोगो लगाना है तो अभी हम यहाँ पर लोगो नहीं लगा रहे हैं, मैं सिंपल लोगो लिख दे रहा हूँ। और लेआउट पे जाके हम यहाँ पर इसको बिल्कुल अलाइनमेंट में जाके सेंटर कर देंगे, जिससे बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और साथ में अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से इसमें जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं वो कलर बैकग्राउंड में देने के लिए सेल के चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें पूरी रोज़ को यहाँ पर मर्ज कर देना है, जिसके लिए हम फिर से वही लेआउट पे गए, यहाँ से मर्ज सेल किया, जिससे हमारा सारा का सारा सेल मर्ज हो गया है। और कलर जो है, जो हमने ऊपर कलर डाला था वही सेम कलर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे ही हमने ये काम किया, इसके बाद जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है लिखने वाली वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा बिल टू और थोड़ा सा कंट्रोल टैब दबाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे शिपिंग टू।
तो दोस्तों इतना काम हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रहा है तो हम होम पे जाके यहाँ से इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसमें वाइट कलर कर देंगे, और यहाँ पर बिल टू और शिपिंग टू हमने लिख लिया है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाली रो पे जाते हैं जहाँ पर हम इसको पूरा का पूरा मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप हमारे बिल के फॉर्मेट में देख रहे हैं, यहाँ पर हमको नेम चाहिए, नेम लिखा, बिल टू में जो भी नेम है, और शिपिंग टू में भी हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, जिसके लिए हमने वही कंट्रोल टैब का यूज़ किया। यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे बिल टू वाले का, और शिपिंग टू वाले का भी एड्रेस लिखेंगे कंट्रोल टैब का यूज़ करके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल टैब, जिससे हम एक ही सेल में टैबिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा, कंट्रोल टैब करेंगे हम, फ़ोन नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं शिपिंग टू का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अब हम जीएसटी नंबर लेंगे, जीएसटी इन, शिपिंग टू वाले का भी लिखेंगे, और यहाँ पर स्टेट, और यहाँ पर स्टेट। इतना काम ख़त्म करने के बाद दोस्तों अब हमें इनके बीच में गैपिंग चाहिए, तो जितना गैप ऊपर हमने दिया उतना ही गैप हम नीचे देंगे, जिसके लिए हम इनको सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ से हम इसमें 2.0 का जो गैपिंग है वो दे देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जितना ऊपर गैप दिया है उतना ही हमने यहाँ पर नीचे गैप दिया है। तो जितना सिमेट्री होगी हमारी बिल बुक में उतना ही उसका लुक अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे हम गुड्स डिस्क्रिप्शन, जो भी आप सामान यहाँ पर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर HSN, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर MRP, और यहाँ पर हमारी अमाउंट आ जाएगी। इतना करने के बाद दोस्तों हम इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हम इसको अलाइन कर देते हैं। लेआउट में जाके हम इनको सेंटर कर देते हैं, और साथ में इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर ऊपर वाला ही कर लेंगे, और फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे और साथ में बोल्ड करेंगे। तो बोल्ड किया और साथ में हमने उसका कलर चेंज कर दिया। अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइज़ बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आप साइज़ को बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर कॉलम्स को कम ज़्यादा कर रहे हैं। सीरियल नंबर हमें छोटा चाहिए, गुड्स डिस्क्रिप्शन हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। MRP को भी हमने छोटा कर दिया। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर कॉलम को एडजस्ट करते रहेंगे, हमारे लिए गुड्स डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है वो बढ़ता जाएगा। तो इसकी चौड़ाई अब सफिशेंट हो गई है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। तो जितना भी हम इसमें एंटर देना चाहते हैं, आप जितना चाहते हैं कि इसमें जितने आप आइटम्स करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको साइज़ दे सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मर्ज करना है, तो हम लेआउट पे जाएंगे, मर्ज करेंगे, और यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं अमाउंट इन वर्ड्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट इन वर्ड्स, और इसको लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट अमाउंट है तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर हमारी एक रो कम पड़ गई है तो वो भी हम अभी ठीक करेंगे। तो इसको करने के लिए हम टेबल के लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे और टैब की दबाएंगे, जिससे हमारी एक रो और क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे SGST, यहाँ पर लिखेंगे हम CGST, और यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे टोटल। तो दोस्तों अगर किसी भी टेबल में अगर आपकी रो कम पड़ जाए तो उस टेबल के लास्ट सेल पे आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपने टैब प्रेस कर देना है, टैब की को दबा देना है, जिससे एक रो अपना आप क्रिएट हो जाती है। अब दोस्तों हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट किया और उसको मर्ज कर दिया, जहाँ पर हम बैंक डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, और साथ में यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंट नेम, जो भी अकाउंट होल्डर है उसका यहाँ पर नाम आएगा। यहाँ पर डालेंगे हम अकाउंट
नंबर और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे IFSC कोड। इतना डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी अगर और एडजस्टमेंट करनी है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर टोटल को भी सेंटर कर देते हैं। सेंटर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप सेंटर लेफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसकी हाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लेफ्ट कर देते हैं। SGST और CGST वाले रोज़ की भी हम थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा और एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा जो पेज है वो पूरा का पूरा फिलअप हो जाए, क्योंकि ये A4 साइज़ है। नीचे कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं या आप 1-2 एंटर और प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारी टेबल पूरी की पूरी बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमारा GST बिल बुक बन गई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।